Hello बच्चों, let's read the question first. In each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as. हमें चार ऑप्शंस दिए, यहाँ पे assertion बोल रहा है gametes formed in sexual reproduction are haploid in nature and इसका रीजन दिया हुआ है कि myocytes undergo meiosis to form gametes. हमें बताना है स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर नहीं है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये होगा गैमीट्स का. गैमीट्स होते क्या हैं? तो गैमीट्स होते हैं जो कि आगे जाकर के, ये सबसे पहले तो इसका नेचर होता है कि हैप्लॉइड होते हैं नेचर में एंड ये बनाए जाते हैं बाय मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल पेरेंट. तो दोनों के दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड ये दोनों गैमीट्स का आगे जाकर के फ्यूजन होता है एंड इसी के फ्यूजन या फिर सिनगैमी से या फर्टिलाइजेशन से ही आगे जाकर के बनता है जायगोट एंड ये जायगोट होता है डिप्लॉयड इन नेचर. ये जायगोट होता है डिप्लॉयड इन नेचर. तो गैमीट्स का बेसिकली मेन फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करना. तो गैमीट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनाए जाते हैं एंड ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, इसलिए एजर्शन यहाँ पे करेक्ट है. अब इसी एजर्शन का रीजन दिया हुआ है कि मायोसाइट्स में मायोसिस होता है जिससे कि गैमीट्स बनते हैं एंड ये रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है. मायोसाइट्स क्या होते हैं? तो ये वो सेल्स होती हैं जो कि आगे डिफ्रेंशिएशन करके या इनके अंदर मायोसिस होता है एंड इन्हीं से बनते हैं गैमीट्स. तो ऐसी सेल्स जिनके थ्रू गैमीट्स बनते हैं इनको बोला जाता है मायोसाइट्स. क्यों? क्योंकि गैमीट्स हमेशा किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? ये हमेशा बनते हैं मायोसिस के थ्रू एंड इसलिए जिन सेल से गैमीट्स बनते हैं उनको मायोसाइट्स बोला जाता है. अब ये जब बनते हैं तो मायोसाइट्स होते हैं डिप्लॉयड इन नेचर एंड आगे मायोसिस के थ्रू जो गैमीट्स बनते हैं ये होते हैं हैप्लॉयड इन नेचर. इसलिए ये जो एजर्शन का रीजन दिया गया है ये भी एकदम करेक्ट है कि जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड इसलिए होते हैं क्योंकि मायोसाइट से बनते हैं ये एंड उनमें मायोसिस देखने को मिलता है एंड मायोसिस के थ्रू जितने भी आगे सेल्स बनते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं नेचर में. तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.